तो हेलो बच्चों, आज की क्लास में दोबारा हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो हम आखिरी क्लास में सॉल्व कर रहे थे। सो अगेन इस क्लास का टॉपिक हमारा होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट टू। पार्ट वन का पार्ट वन का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आई बटन पर तुम लोग भी क्लिक करके देख सकते हो। तो देखो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन नंबर वन हमें बोल रहा है यहाँ पर कि मैंने एक टीवी खरीदा 10,000 रुपये में और उसे 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। अब देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट जब भी बोला जाए तो इसका मतलब तुम एक चीज़ तुम समझ सकते हो कि जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा रहा है एज कम्पेयर टू सीपी, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये जो भी होगा ये हमें देगा, प्रॉफिट देगा हमें। वॉट एवर विल बी द अमाउंट विल बी आर प्रॉफिट। तो अब देखो इसमें इसमें क्या सीपी हमें कितनी दी हुई है, सीपी हमें दी हुई है 10,000, यानी कि 10,000 में हमें टीवी खरीदना पड़ा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, और यहाँ पे 20% प्रॉफिट बोला गया है। तो यहाँ पे मैं हमारे पास फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंट हमारे पास क्या था, इक्वल टू प्रॉफिट यानी कि अमाउंट ऑफ चेंज, इसे जो इंक्रीज डिक्रीज के टर्म्स में बता रहा हूँ। प्रॉफिट बाई ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास कितना था, सीपी। सीपी और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो तो 100% से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। प्रॉफिट हमारे पास है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, अच्छा, ताकि हम उसको यहाँ पे पुट कर सके, ताकि हम एस पी इक्वल टू प्रॉफिट, सॉरी, सी पी माइनस प्रॉफिट निकाल सके, है ना। सॉरी, सी पी प्लस प्रॉफिट हम निकाल सकें, सी पी प्लस प्रॉफिट हम यहाँ निकाल सके। तो प्रॉफिट परसेंट हमें दिया है, प्रॉफिट परसेंट हमें कितना दिया हुआ है, 20%, यानी कि 20 लिख देंगे। तो ये देखो ये पूरा मैंने 20 क्यों लिखा, 12, चूंकि ये पूरा प्रॉफिट परसेंट है तो ऐसा नहीं तुम प्रॉफिट परसेंट है तो यहाँ पे 20/100 कर दिया, ये मत करना। यहाँ प्रॉफिट परसेंट है। अगर मेरे पास ये दिया रहता और मुझे परसेंट यहाँ पे तुम भले 1/100 कर सकते, पर ये तो सिंपल सा प्रॉफिट है, तो यहाँ पे सिर्फ सिर्फ 20 लिखोगे, चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट परसेंट बोला जा रहा है। यानी कि एक तरह से पूरी ये वैल्यू प्रॉफिट परसेंट हमारे पास कितनी, 20%। तो पूरा 20 पर इससे लिखेंगे, 20 बाय प्रॉफिट को मैं सिंपल पी में लिखूंगा। कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारे पास, 10,000 इंटू 100। अब चलिए ये परसेंट या सिंपल मैं बस यहाँ पे दे देता हूँ। अब इसको थोड़ा इधर से उधर भेजो, तो 20 इंटू 10,000 बाई 100 इक्वल टू हमें क्या देगा, ये हमें प्रॉफिट देगा। ये दो जीरो कटे तो यहाँ पास कितना प्रॉफिट, हमारे पास कितना आया, 2,000 रुपये। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना थी, 10,000 प्लस 2,000 तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 10,200। 10,000, सॉरी 12,000। 10,000 प्लस 12,000 हमारे पास क्या था, ये हमारे पास है, इतना हमारे पास है सेलिंग प्राइस। यानी कि हमने 10,000 में खरीदा, तो उसको 20% प्रॉफिट यानी कि 12%, सॉरी यानी कि हमने उसे 12,000 पर हमने उसे बेच दिया। अब इस तरह से हमें कि हमारे क्वेश्चन नंबर टू पर, क्वेश्चन नंबर टू हमारा क्या बोल रहा है। इवन मैं ये होप कि तुमने ये सारा कुछ तुमने यहाँ पे लिख लिया हो। एक मिनट मैं इसको पूरा ऊपर कर देता हूँ ताकि मेरे वीडियो से छिप ना जाए। तो होप तुम सबने इसका इसे पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लिया है। इसे इसकी एक फ़ोटो भी ले सकते हो, या तो फिर पॉज़ कुछ ऐसा कर लो। तो मैं इसको सारा मिटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो ये हमारा आगे कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू हमारा क्या बोल रहा है कि जूही ने एक वॉशिंग मशीन खरीदा, उसे 13,500 पर, और 20% बार्गेन में उसने लूज कर दिए। तो व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना दिया हुआ है, 13,500। अब देखो मैं यहाँ पे रुपी रुपी करके नहीं लिख रहा हूँ, पर इतना तुम लोग समझ लेना। 13,500 पर, 13,500 पर वो जूही ने बेचा। सेलिंग प्राइस हमारे पास इतना हुआ एट 20% लॉस। तो लॉस को हम क्या लिखेंगे, 20% लॉस इक्वल टू लॉस बाई ओरिजिनल अमाउंट। हमारे पास कितना था, ओरिजिनल अमाउंट तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे सीपी दिया हुआ है ही नहीं। ओरिजिनल अमाउंट हमें नहीं पता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगेन हम एक कुछ स्टेप फॉलो कर सकते हैं। उसने 20% प्रॉफिट लूज किए, तो हम बोल सकते हैं कि लॉस में हमेशा हमारे पास कॉस्ट प्राइस ज़्यादा पड़ जाती है एज कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस। जिससे हम लिख सकते हैं सी पी माइनस एस पी इक्वल टू आर लॉस। तो यहाँ पे बोला गया 20% लॉस पर उसने खो दिया। तो 20% ऑफ 13,500 कर लो, सॉरी 20% ऑफ सी पी, वेट, 20% ऑफ सी पी
फोर, देखो 20% ऑफ CP प्लस लॉस, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझसे यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है। हाँ, तो देखो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हुए, देखो लॉस में हमें कब होता है, जब हमारे पास सेलिंग प्राइस ही कम हो जाता है कॉस्ट प्राइस से, है ना। जितने में हमने खरीदा उससे कम में हमने उससे बेचा तो हमें लॉस होता है। तो क्या मैं इस तरह, यानी कि लॉस को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि CP माइनस SP। अब देखो लॉस परसेंट हमें क्या बोलता है, L/CP इंटू 100 बोलता है। लॉस परसेंट हमें दिया है 20 इक्वल टू L/CP इंटू 100। तो क्या मैं यहाँ से L को मैं लिख सकता हूँ, L इक्वल टू 20 CP बाई 100। अब मैं L की इसी वैल्यू को बेसिकली मैं यूज करूँगा इसमें। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 20 इंटू CP बाई 100 इज इक्वल टू CP माइनस ऑफ SP। ऑब्वियसली बोल सकता हूँ इस तरह से। तो क्या मैं इसको काट सकता हूँ, इसकी इस तरह से लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/5। तो यहाँ पे मैं CP/5 माइनस ऑफ CP इज इक्वल टू माइनस ऑफ SP, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो चलो इसको लेस कंफ्यूजिंग बनाते हुए हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे CP/5 माइनस ऑफ CP इक्वल टू माइनस ऑफ SP। चलो इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो CP-5 CP/5 इक्वल टू माइनस ऑफ SP। अब देखना ये किस तरह से कटेगा। तो हमने इसको लिख दिया कि माइनस ऑफ 4 CP इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 SP। SP ये माइनस माइनस कट गया, यानी कि CP हमें कितना मिल गया, 5 SP/4। अब क्या हमें यहाँ पे SP की वैल्यू पता है, और इसलिए हमें पता है SP हमारे पास कितना था, 13,500 बटा 4। 4 कर लो, कितना होगा, इसको काट के देख लो, ये होगा 2 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, और ये 2 2 इसको दोबारा काट के देख, 2 3 6, 2 अगेन 2 3 6, 1 5, 2 7 14, 1 0 2 5 10। तो ये हमारे पास बेसिकली कितनी वैल्यू हमारे पास आ गई, ये हमारे पास आ गई 5 5 25, 25 2, हैंड में रहा 2, फिर 7 35 36 36 37 3, 7 15 18 का 1 15 1 16, यानी कि 16,875 हमारा है सेल कॉस्ट प्राइस। हमने 16,875 में बेचा और 13,500 में बेच दिया। क्या हमारे पास CP ज़्यादा है SP से, ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारे पास लॉस हुआ है। अब ये आखिरी वाले क्वेश्चन का देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, देखो किस तरह सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो रहा है, चॉक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन द रेशियो ऑफ 10 3 12। हमारे पास कैल्शियम, देखो मैं यहाँ पे केमिकल कैल्शियम लिखूंगा, कैल्शियम कार्बन, और यहाँ सबसे आखिर में ऑक्सीजन। ये यहाँ पास कितना है, यहाँ पास 10 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, ये 12 पार्ट्स में। तो क्या इन सबको प्लस करने पर कितना आएगा, 12 प्लस 10 यानी कि 22 प्लस 3 22 23 24 25। ये हमारे पास, एक मिनट रुक जाओ, हाँ 25 यानी कि टोटल हमारे पास कितना है, 25 है। अच्छा, टोटल चॉक कंटेन्स कैल्शियम। अब बोलोगे सर यहाँ पे 25 है, मतलब पूरा मिला के 100 होना चाहिए ना। हाँ 100 होना चाहिए, पर यहाँ बोला जा रहा है कि जो कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन है, ये ये तीनों इतने इतने रेशियोज में हैं बस। और बाकी 75 कुछ और हो सकता है, पर यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन का दिया है, बाकी 75 कुछ और हो सकता है जो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो अब यहाँ पे बताओ, ये हमारे पास है 25 टोटल मिला के। अब बोला जा रहा है कि फाइंड द परसेंट ऑफ चॉक इन कार्बन। तो चॉक यहाँ पे कार्बन कितना था, 3 था, कितने में से, 25 में से। इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 हो गया, 4 6 12, यानी कि 12% हमारे पास कार्बन है। 12% हमारे पास कार्बन है चॉक में। अब इसका देखो क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 देखो इसका। इफ इन अ स्टिक ऑफ chalk carbon is 3 ग्राम, what is the weight of the chalk stick।
व्हाट इज द वेट ऑफ चॉक स्टिक। अब देखो यहाँ बोला है कि यहाँ पे कार्बन 3 ग्राम है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ चॉक स्टिक। जब ये खुद 3 ग्राम है और यहाँ पे ओवरऑल 25 दिया हुआ है, ये 3 ग्राम है, तो फिर ये भी 10 ग्राम होगा, ये 3 रेशो में यानी कि 1 ग्राम का इतना, ये भी 12 का है, तो ये 12 ग्राम। तो वेट ऑफ चॉक स्टिक कितना होगा, 25 ग्राम। एज सिंपल एज दैट, वेट ऑफ चॉक चॉक विल बी 25 ग्राम। समझ गए, इतना ही सिंपल था। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे जो कार्बन था वो खुद ये 3 पार्ट्स में था, उसकी कार्बन की वेट कितनी हुई, 3 ग्राम, तो यानी कि बाकियों की भी फिर 10 ग्राम होगी, 12 ग्राम होगी, तीनों को ऐड कर दिया, यानी कि चौकी का वेट कितना है, 25 ग्राम। अगर यही यहाँ पे दिया था कि कार्बन का वेट है 6 ग्राम, यहाँ पे कार्बन की वेट है 6 ग्राम, यानी कि 3 कितना है, 2x है, तो यहाँ पे ये हो जाता 22, और ये हो जाता हमारा बेसिकली 12 to 24। इतना ही सिंपल है। तो यहाँ पे हमारे पास 25 होता है और ये हो जाता है हमारे पास टोटल 50 ग्राम। तो इस क्लास के इतने बच्चों, हम बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।